अस्सलाम वालेकुम। वेदर वाली की वीकली वेदर वीडियो में खुश आमदीद। तो सितंबर का दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है और आपने देखा होगा कि जैसे ही दूसरा हफ्ता शुरू हुआ है और सितंबर में ही बारिशों की शिद्दत दौरानी और मानसून की जो डायनामिक्स है काफ़ी वीक हो गई हैं। बारिशों का फैलाव भी काफ़ी कम हो गया है और इंटेंसिटी भी उनकी कम हो गई है। तो इस हफ्ते के दौरान, आने वाले हफ्ते के दौरान मुल्क के महदूद इलाके, शुमाली इलाकों में कुछ हद तक बारिशें होंगी, जिससे कुछ हद तक मौसम में तब्दीली आएगी। जबकि मुल्क के बाकी इलाकों में फ़िलहाल कोई ख़ास एक्टिविटीज़ नहीं है बारिश की और ज़्यादातर मौसम जो है वो खुश्क ही रहेगा। तो ज़रा तफसील से फिर बात कर लेते हैं मौसम की। तो सबसे पहले बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की। तो गिलगित बल्तिस्तान में फ़िलहाल आज के दिन अभी बादल बने हुए हैं। बुलंद पहाड़ों पे बारिश भी हो रही है और बुलंद जो पहाड़ हैं जो 4000 मीटर या 15,000 फीट से अबव के हैं, वहाँ पे बर्फ़बारी भी देखने को मिल रही है। और जबकि वादियों में फ़िलहाल बारिश नहीं है, चिलास में, गोनरफाग में, अस्तोर में, इसके अलावा शतियाल में, गिलगित में, गीज़र में, इसी के साथ जगलोट में, हुंजा में, स्कर्दू में फ़िलहाल रातें कुछ ठंडी होना शुरू हो गई हैं, जबकि मौसम में अभी तक तब्दीली नहीं है। आने वाले इस हफ्ते के दौरान गिलगित बल्तिस्तान की तमाम वादियों में, पहाड़ों पे ज़्यादा बारिश होगी, वादियों में बारिश के इम्कानात कम हैं। अलबत्ता इस वीकेंड के दौरान या फ्राइडे से लेके संडे के दरमियान गिलगित बल्तिस्तान में वादियों में कुछ हल्की पुल्की बारिश हो सकती है, जिससे मौसम में यकसर थोड़ी तब्दीली आएगी। स्कर्दू में तब्दीली आ चुकी है मौसम में, वहाँ पे रातें अब काफ़ी हद तक ठंडी होना शुरू हो गई हैं। इस तरह ये सिलसिला जो है गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आहिस्ता आहिस्ता फैल जाएगा और मौसम ख़ज़ां का आगाज़ हो जाएगा गिलगित बल्तिस्तान में। अब बात करते हैं आज़ाद कश्मीर की। तो आज़ाद कश्मीर के जो शुमाली हिस्से हैं, जिसमें नीलम के इलाके शामिल हैं, उन इलाकों में फ़िलहाल मौसम काफ़ी प्लेजेंट हो गया है। मानसून का विड्रॉ हो गया उन इलाकों से और आने वाले दिनों के दौरान नीलम के इलाकों में रोज़ाना की बुनियाद पर बादल बनेंगे और बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। इसी तरह मुजफ्फराबाद के इलाके हैं, लीपा के इलाके हैं, चकोटी के इलाके हैं, गढ़ी दुबट्टा के इलाके हैं, साथ ही फिर हमारे पास हवेली के इलाके हैं, फॉरवर्ड कहूटा के, रावला कोट के, फिर सेंट्रल कश्मीर में कोटली के इलाके हैं, पलंदरी के इलाके, साउथ कश्मीर में मीरपुर के इलाके हैं, समहानी के इलाके हैं, डडियाल के इलाके हैं, खुईरट्टा के इलाके हैं। इन इलाकों में आने वाले, और इस तरह धीरकोट और बाग के इलाके भी शामिल हैं। तो आने वाले दिनों में इन इलाकों में रोज़ाना की बुनियाद पर बादल बनेंगे, बुलंद पहाड़ों पर ज़्यादातर बारिश होगी। अलबत्ता वीकेंड के दौरान इन इलाकों में एक अच्छी बारिश हो सकती है। फ्राइडे से लेके संडे के दौरान एक अच्छी बारिश कश्मीर के तमाम इलाकों में हो सकती है। इसके बाद बात करेंगे हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जो हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जो शुमाली इलाके हैं, जो कोह हिंदू कश के इलाके हैं और हिमालयज़ के और बिशाम के इलाके, कोहिस्तान के इलाके, इसी तरह हमारे पास नारायण कागान के इलाके, बाबूसर के इलाके, फिर वेस्ट में चित्राल के इलाके, मस्तोज के इलाके, बरोगल वैली के इलाके, इसी तरह फिर सवात का, कुरमराट का जिक्र करते चले। तो इन इलाकों में मगरबी हवाओं के सिलसिले से बादल काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश रहेगी, वादियों में बारिश कम है। जबकि थर्सडे से लेके संडे तक इन इलाकों वादियों में एक अच्छी बारिश हो सकती है, जो ये मालाकंड और हज़ारा के इलाके हैं। इसके अलावा जो एबटाबाद के इलाके हैं, हज़ारा के इलाके, इन इलाकों में ज़्यादातर मौसम खुश्क रहेगा। लोकल डेवलपमेंट्स होती रहेंगी इन इलाकों में, वीक मानसून मॉइस्चर के ज़ेर असर, और उसके साथ साथ जो सियाहती मकामात हैं जैसे नथिया गली हो गया, इसके अलावा एबटाबाद के इलाके हो गए, तो इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। फ्राइडे से संडे यहाँ पे एक अच्छी बारिश हो सकती है। वादी पेशावर की बात करेंगे, पेशावर सिटी की बात करेंगे, इसी तरह चारसदा की बात करेंगे, खैबर की बात करेंगे, नौशहरा की बात करेंगे, पीर सबक की बात करेंगे, मर्दान की बात करेंगे, सवाबी की बात करेंगे, टोपी की बात करेंगे, हरीपुर भी इसी के साथ शामिल कर लेते हैं। तो ये जो इलाके हैं यहाँ पे ज़्यादातर इस हफ्ते मौसम खुश्क रहेगा, हब्स रहेगी दिन में, रातें कदरे ठंडी होंगी, हब्स की शिद्दत रात को थोड़ी कम होगी। इसी तरह इन इलाकों में फ्राइडे और सैटरडे को इसके दौरान एक बारिश का सिलसिला आ सकता है, जिसमें यहाँ पे तेज़ आंधी भी चल सकती है और जालाबारी के इम्कानात भी इन इलाकों में बन सकते हैं, जिसमें बाजोड़ के इलाके भी शामिल हैं। फिर साउथ में चलते हैं, कोहाट के इलाके हैं, करक के इलाके हैं, हंगू के इलाके हैं, हमारे पास साथ दरा के इलाके हैं, दरादम खेल के, खैबर एजेंसी है, वादी तीरा है। तो ये जो सारी बेल्ट है, वादी तीरा वाली साइड पे तो बारिशें रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रहेंगी। कोहाट में रोज़ाना की बुनियाद पर बादल बनेंगे, कुछ मकामात पर बारिश के इम्कानात हैं। जबकि इसी तरह फ्राइडे सैटरडे को यहाँ भी एक अच्छा स्पेल हो सकता है करक घंगू के इलाकों में भी। साउथ के पी की बात करें, डी खान की, और इसी के साथ हम बात करें बनू की, टांग की और पीजू की, पहाड़पुर की, ढक्की की, तो इन इलाकों में ज़्यादातर मौसम खुश्क ही रहेगा इस हफ्ते के दौरान। बारिशों के इम्कानात इन इलाकों में कदरे कम ही रहेंगे।
अब बात कर लेते हैं पंजाब के इलाकों की। तो पंजाब में सबसे पहले साउथ पंजाब की बात कर लेते हैं। तो साउथ पंजाब के तकरीबन तमाम इलाके जो साउथ पंजाब में, जिसमें मुल्तान डिवीज़न शामिल है, भावलपुर डिवीज़न शामिल है और डेरा गाजी खान डिवीज़न शामिल है। जैसे भावलपुर डिवीज़न का जिक्र किया, उसमें रहीम यार खान के, सादकाबाद के, इलाहाबाद के, इसी तरह लियाकतपुर के इलाके, भावलपुर खुद शामिल है, अहमदपुर शर्किया शामिल है। साथ ही फिर हमारे पास खैरपुर टामे वाली है, हासिलपुर है, भावलनगर के इलाके हैं, मिंचनाबाद के इलाके हैं, लोधरा के इलाके हैं। इसके साथ लोधरा के साथ फिर हमारे पास करोड़ पक्का के इलाके हैं। तो ये जो बेल्ट सारी है साउथ की, बिल्कुल यहाँ पे बारिशों के इम्कान नहीं है। किसान जो हैं, जो अपनी कटाई करनी है, आपने अगर मूंजी आपने लगाई है, उसकी कटाई हाइब्रिड मूंजी है, उसकी कटाई आप कर सकते हैं, मौसम साफ़ रहेगा। इसी के साथ जो आपने किसी किस्म की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करनी है तो उसके लिए मौसम काफ़ी हद तक साजगार रहेगा। इस हफ्ते में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी और बारिश के इम्कान इन इलाकों में नहीं है। मुल्तान डिवीज़न को लेते हैं तो मुल्तान के इलाके मुजफ्फरगढ़ के, कोट अद्दू के, जलालपुर पीरवाला के, शुजाबाद के, उसी के साथ मुजफ्फरगढ़ के, लिया के, कोट अद्दू के, खानेवाल के, इसी के साथ मेलसी के, विहाड़ी के, बुरेवाला के, कबीरवाला के, आरिफ वाला के, गग्गो मंडी के, और फिर साथ मुल्तान के और इलाके आ जाते हैं जो नवाही इलाके हैं। सारों का नाम नहीं ले सकता। नवाही इलाके जो मुल्तान के सारे हैं, यहाँ पे भी ज़्यादातर मौसम खुश्क रहेगा। तो यहाँ भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो मौसम काफ़ी अच्छा है। आप अपनी जो ज़रूरी सरगर्मियाँ हैं वो जारी रख सकते हैं इन इलाकों में, और कोई किसी किस्म की बारिश के इम्कान इन इलाकों में नज़र नहीं आ रहे। फिर डेरा गाजी खान की बेल्ट है, जिसमें डेरा गाजी खान शामिल है, तोनसा के इलाके शामिल है, कोई सुलेमान के जो सारे इलाके हैं, जिसमें कोट केसरानी के इलाके आ जाते हैं, और फिर राजनपुर के, जामपुर के, और ये सारी जो कच्चे की बेल्ट है, इन इलाकों में भी फ़िलहाल मौसम खुश्क रहेगा और आने वाले दिनों में यहाँ बारिश के इम्कान कम ही है, बल्कि नहीं है। अब बात करते चलते हैं हम सेंट्रल पंजाब की। तो सेंट्रल पंजाब में फैसलाबाद डिवीज़न को सबसे पहले हम उसका जिक्र कर लेते हैं। तो फैसलाबाद डिवीज़न में फैसलाबाद शामिल है, जड़ावाला शामिल है, समुंदरी शामिल है, टोबा टेक सिंह शामिल है, इसी के साथ झंग शामिल है, शोरकोट शामिल है, चिन्योट शामिल है, खुड़ियावाला शामिल है, जड़ावाला शामिल है, उसी के साथ पीर महल के इलाके हैं, टोबा टेक सिंह के इलाके हैं, कमालिया के इलाके हैं। तो ये जो बेल्ट सारी है फैसलाबाद में, और फिर इस बेल्ट में भी बारिश के इम्कान कम हैं। अलबत्ता फ्राइडे और सैटरडे की मॉर्निंग को, सैटरडे मॉर्निंग या सैटरडे दिन को इन इलाकों में कुछ मकामात पर बारिश के इम्कान बन सकते हैं। बारिशें काफ़ी महदूद होंगी, ज़्यादातर मौसम खुश्क रहेगा, गर्म रहेगा, और हब्स की शिद्दत यहाँ पे अभी बरकरार रहेगी। मानसून का यहाँ पे खात्मा अभी तक नहीं हुआ, मानसून वीक है इन इलाकों में। सरगोदा डिवीज़न की बात करें, जिसमें मियाँ वाली के इलाके हैं, कुंदिया के इलाके हैं, ईसा खेल के इलाके हैं, साथ ही फिर ईसा खेल की पहाड़ी, ईसा खेल के इलाके हैं, नंबल के इलाके हैं, साथ फिर खुशाब के, जोराबाद के, सूंस केसर के इलाके हैं, उसी के साथ फिर बखर के इलाके हैं, मनकेरा के इलाके हैं, तो चौकाज़म के इलाके हैं। तो इन इलाकों में आने वाले दिनों के ज़्यादातर मौसम खुश रहेगा। लोकल डेवलपमेंट्स हो सकती हैं थल के एरियाज़ में, नूरपुर थल के एरियाज़ में लोकल डेवलपमेंट हो सकती है। बारिश के खातर का इम्कान नहीं है। सैटरडे के दिन या फ्राइडे के नाइट को इन इलाकों में बारिश कुछ मकामात पर हो सकती है, ख़ासकर मियाँ वाली के इलाकों में और सरगोदा के इलाकों में। इसी के साथ फिर चलते हैं हम लाहौर डिवीज़न की तरफ। साहिवाल डिवीज़न पहले से जिक्र कर लेते हैं। साहिवाल डिवीज़न में साहिवाल के इलाके, दीपालपुर के इलाके, ओकाड़ा के इलाके, इसी के साथ फिर हमारे पास और जो सारी बेल्ट है, दराए जो रावी है और दराए सुतलज के दरमियान जो सारे इलाके आते हैं, इसमें फिर पतोकी के इलाके शामिल हैं, और ये आलू की काश्त के खास कर इलाके हैं इसमें। तो यहाँ भी ज़्यादातर मौसम खुश्क है। आलू की काश्त अब शुरू होगी सितंबर में, तो आप आलू की काश्त यहाँ करें। मौसम ज़्यादातर खुश्क है, जो एग्रीकल्चर सरगर्मी है उनको जारी रखें। इसी तरह फिर लाहौर की बात करते हैं, लाहौर की और कसूर की बात कर लेते हैं, ननकाना साहिब की बात कर लेते हैं। उसी के साथ फिर हम गुजरांवाला के इलाकों का जिक्र करते हैं। गुजरांवाला में सालकोट, समड़ियाल, डस्का, और इसके अलावा फिर वज़ीराबाद के इलाके, साथ ही मंडी बहाउद्दीन के और हाफजाबाद के इलाके, मलकवाल के इलाके, पिंडी भटियाँ के, जलालपुर भटियाँ के, और फिर दराए चनाब के आसपास के जो सारे इलाके हैं। इसी के साथ नारोवाल के इलाके, शकरगढ़ के इलाके, मांगा मंडी के इलाके और शरकपुर के इलाके, शकरगढ़ के इलाके शामिल है। तो ये जो सारे इलाके हैं, गुजरात भी हो गया, खारियाँ भी इसमें शामिल है। तो इन इलाकों में आज सुबह बारिश हुई है कुछ मकामात पर, अच्छी बारिश हुई है कुछ मकामात पर। इन इलाकों में अगले आने वाले दिनों में आइसोलेटेड डेवलपमेंट्स होती रहेंगी, क्योंकि एक लो प्रेशर एरिया इंडिया के ऊपर मौजूद है, जिससे यहाँ पे पल्सेज आती रहेंगी और मगरबी हवाओं के सिलसिले से यहाँ बारिश होती रहेगी। उन इलाकों में कुछ मकामात पे अगले 3 दिनों के दौरान ज़्यादा बनाते हैं, लोकल डेवलपमेंट से बारिश के इम्कान हैं। और फिर इसके अलावा वीकेंड पे भी कुछ मकामात पे बारिश यहाँ पे हो सकती है। इसी के साथ पोठवार के इलाके रह गए हैं। तो पोठवार में सॉल्ट रेंज के इलाके हैं, अटक, जेलम, चकवाल, रावलपिंडी के इलाके, पिंडी गेब के इलाके, तलागंग के इलाके,
पिंड दादन खान के इलाके, गुजर खान के इलाके, कलर सईदा के इलाके, फ़तेह जंग के इलाके, पिंडी घेब के इलाके, इसके अलावा हमारे पास जंड के इलाके, मरी के इलाके, इस्लामाबाद और पिंडी के इलाके, टेक्सला के, वाह कैंट के। तो इन इलाकों में आज रात को कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। उसी के साथ साथ इन इलाकों में फ्राइडे और सैटरडे को एक अच्छी बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे इन इलाकों में ज़्यादातर। अब रातें यहाँ पे ठंडी होना शुरू हो गई हैं, दिन अभी बावजूद गर्म है। बात कर लेते हैं सिंध के इलाकों की। तो सिंध के तमाम इलाकों में तकरीबन सक्कर डिवीज़न के इलाके, लाड़काना के इलाके, इसी के साथ फिर कराची के तमाम इलाके और हैदराबाद के मीरपुर ख़ास डिवीज़न के सारे इलाके सिंध के इलाकों में बारिश की कोई ख़ास इम्कानात नहीं है। मौसम खुश्क रहेगा, गर्म रहेगा, समुद्री हवाएं चलती रहेंगी। जनूबी इलाकों में केरथर के पहाड़ी सिलसिलों पे कुछ मकामात पर बारिश हो सकती है। ज़्यादातर सिंध के तमाम इलाकों का मतलब तमाम इलाकों में मौसम खुश्क ही रहेगा। बलूचिस्तान की बात कर लेते हैं। तो बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान की बेल्ट है, ईस्ट बेल्ट है, जिसमें कोह सुलेमान के इलाके हैं, कुछ लोरालई के इलाके हैं, इसके अलावा दुक्की के इलाके और फिर योब के इलाके हैं, शिरानी के इलाके हैं, इसी के साथ जहाँ पे और फिर डेरा बुगटी के सुई के इलाके और खोलू के इलाके, बारखान के इलाके। तो इन इलाकों में आज भी बादल बने हुए हैं। यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे बादल बनेंगे और पहाड़ों पे बारिश के ज़्यादा इम्कानात इन इलाकों में। और सैटरडे को भी यहाँ कुछ जगहों पे बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश यहाँ पे बहुत महदूद रहेगी। फिर इसी के साथ जो सीबी डिवीज़न है हमारे पास सारा नसीराबाद डिवीज़न है और उसी के साथ कोयटा के इलाके, कल्लात के इलाके, फिर जो मगरबी बलूचिस्तान सारा का सारा है, जहाँ आज काफ़ी तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं, क्योंकि वहाँ पे इस मौसम में चलती हैं। गर्द आलूद हवाएं वहाँ का खासा है, ख़ासकर जो हमारे पास दलबंदीन के इलाके हैं और तुरबत के और पंजगोर के इलाके। तो वही जो इसके साथ फिर साउथ में हम गवादर के और जो केच मकरान की सारी बेल्ट है, कोस्टल बेल्ट, यहाँ पे फ़िलहाल अगले 7 दिनों के दौरान बारिश के इम्कानात नहीं हैं। तो ये मौसम था। तो मानसून वीक ही रहेगा, मानसून बदतरीज वीक होता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता मगरबी हवाओं के सिलसिले के ज़ेर असर हमारे जो मौसम है वो चेंज होता जाएगा और सितंबर में फ़िलहाल मामूल से काफ़ी कम बारिशों के इम्कानात लग रहे हैं। शुक्रिया।